Assalamu alaikum. In this video, we are going to talk about can be, can have, and can have been. So, if you're interested, continue watching this movie up to the very end. So that will help you a lot. So, first of all, we talk about can. So, what is can? Can is a modal verb which we use for ability, request, information. ठीक है, कैन हमारे पास क्या है? मॉडल वर्ब है। इसका इस्तेमाल हम एबिलिटी, रिक्वेस्ट, इन्फॉर्मेशन के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन टेक द क्लास, मैं क्लास ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया एबिलिटी के लिए। सो कैन फॉर रिक्वेस्ट, कैन यू टेल मी योर नेम, मेहरबानी करके आप मुझे अपना नाम बता सकते हैं। कैन यू गो विद अस, आप हमारे साथ जा सकते हैं। कैन यू कॉल अदनान, आप अदनान बुला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कैन फॉर रिक्वेस्ट। कैन फॉर परमिशन, कैन आई यूज़ योर कंप्यूटर, क्या मैं आपका कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकता हूँ। कैन आई प्ले क्रिकेट, क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ। कैन वी टेक द क्लास, क्या हम क्लास ले सकते हैं। तो ये हो गया कैन फॉर परमिशन। जब कैन प्लस आई वी इस्तेमाल होता है तो कैन फॉर परमिशन के लिए ये इस्तेमाल होता है। जब कैन प्लस यू इस्तेमाल होता है तो ये रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है। जब सब्जेक्ट प्लस कैन इस्तेमाल होता है तो इसका इस्तेमाल एबिलिटी के लिए होता है। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। कैन बी और कैन स्पीक, ये दोनों एक जैसे हैं। जैसा कि कैन प्लस स्पीक है, इसी तरह कैन प्लस बी है। स्पीक बी फर्स्ट फॉर्म द वर्ब है और बी फर्स्ट फॉर्म द वर्ब है। ठीक है, अच्छा जी, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कैन बी हैप्पी, मैं खुश हो सकता हूँ। सो यहाँ पर बी क्या है? इज़ अ मेन वर्ब है। इसके बाद क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। ठीक है, अच्छा, यू कैन बी रॉन्ग, आप गलत हो सकते हैं। सो बी प्लस एडजेक्टिव, जब बी के बाद एडजेक्टिव या नाउन आता है तो बी क्या होगा? इज़ अ मेन वर्ब होगा। ठीक है, ये पॉइंट ज़हन में याद रखें। और बी एज अ हेल्पिंग वर्ब हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब बी प्लस आई एन जी फॉर्म द वर्ब होगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल बी स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का जुमला है। ठीक है, तो इस केस में बी इज़ अ हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये पॉइंट ज़हन में याद रखें। बी प्लस आई एन जी फॉर्म द वर्ब, इस केस में बी हेल्पिंग वर्ब होगा। और जब बी प्लस एडजेक्टिव तो ये क्या है? फिर बी इज़ अ मेन वर्ब होगा। ठीक है, अच्छा जी, लेट्स मूव ऑन। कैन हैव का इस्तेमाल हम दो तरह करते हैं। इज आल्सो यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब। सो इन दिस केस वी यूज हैव एज अ मेन वर्ब। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ कार, हमारे पास एक गाड़ी है। ठीक है, अगर मैं ऐसे कहो आई कैन हैव अ कार, हमारे पास एक गाड़ी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में क्या है? हैव एज अ मेन वर्ब है। ऑन टू कॉलेज, ओ कॉलेज जा चुकी होगी। ठीक है, हैव प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब, इसमें हैव क्या है? एज अ हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, जब हैव प्लस नाउन तो इस केस में क्या है? हैव एज अ मेन वर्ब है। ठीक है, अच्छा जी, ही कैन हैव गॉन टू कॉलेज, तो इस केस में हम कैन हैव प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? बिकॉज वी यूज कैन इन द प्रेजेंट टेंस, नॉट इन द पास्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज मैं कहूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अगर ये बात मैं एक हफ्ता बाद कहूँगा तो फिर मैं कैसे कहूँगा? आई कुड स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो कैन चेंज टू कुड, तो ये पॉइंट ज़हन में याद रखें। सो इसलिए हम कैन हैव प्लस थर्ड फॉर्म द वर्ब इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और एग्जाम्पल को देखो। अली कैन हैव बीन सिक ड्यूरिंग कोविड-19। अली, सो यहाँ पर कैन अच्छा नहीं लगता है सी। ठीक है, तो हम कैन के बजाय कुड का इस्तेमाल करते हैं। जो कुड का इस्तेमाल होगा तो फिर ये जुमला दुरुस्त होगा। ठीक है, अली कुड हैव बिन सिक ड्यूरिंग कोविड-19। सो ये हाइपोथेटिकल बात है। ठीक है, तो इसलिए हम कुड का इस्तेमाल करते तो ये बेहतर होगा।
अली कोविड-19 के दौरान बीमार हो सकता था। अच्छा जी, कैन बी इन पैसिव वॉइस, द फिल्म कैन बी रिलीज बाय टुमारो, फिल्म कल तक रिलीज किया जा सकता है। ठीक है, सो कैन बी का माना पैसिव में किया जा सकता है। ठीक है, इसका माना पैसिव में ये होता है। सो आई होप यू लर्न दैट वेरी वेल. So if you didn't subscribe our channel, please hit the subscription button and stuck with us for the next movies. Thank you so much.